रात के 11:58। ये कोई आम रात नहीं है। राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच बसा ये छोटा सा गांव, जिसे लोग खालीपुरा कहते हैं, इस वक्त मौत की खामोशी में डूबा हुआ है। लेकिन यहाँ सन्नाटा सुकून वाला नहीं, खौफ वाला है। गौर से सुनिए। 11:59 PM। हवा ने अपना रुख बदल लिया है। पेड़ों के पत्ते हिलना बंद हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद अपनी सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। लोकल लोग कहते हैं कि इस लम्हे में परिंदे भी उड़ना भूल जाते हैं और जानवर अपनी जंजीरें तोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन भागें कहाँ, क्योंकि अगले 60 सेकंड्स में वो होने वाला है जो होश उड़ा देगा। ठीक 12 बजे गांव गायब। ना वहाँ कोई घर है, ना कोई रास्ता, ना कोई इंसान। जहाँ 1 मिनट पहले जिंदगी थी, वहाँ अब सिर्फ खाली रेगिस्तान और उड़ती हुई रेत है। अगर आप उस वक्त वहाँ खड़े हों तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़मीन ने पूरे के पूरे गांव को निगल लिया है। लेकिन कहाँ? दुनिया की कोई सैटेलाइट, कोई GPS ट्रैकर और नासा की कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी उन 6 घंटों का हिसाब नहीं दे सकती जो ये गांव कहीं और गुजरता है। सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ जाते हैं, सवाल ये है कि क्या वो वापस भी आते हैं, या हर रात उनका कोई नया हिस्सा उस पुरस्रार मखलूक की नज़र हो जाता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस दहशतनाक सच का पीछा करेंगे जो अब तक फाइलों में दबा हुआ था। तैयार हो जाइए, क्योंकि द विलेज दैट डिसअपीयर्स एवरी मिडनाइट का राज अब खुलने वाला है। दुनिया के नक्शे पर ऐसी कई जगह हैं जिन्हें नो गो जोन्स कहा जाता है, लेकिन इस गांव का मामला बिल्कुल जुदा है। इस जगह का सरकारी रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं मिलता, मगर 1974 के एक पुराने लैंड सर्वे में इसे मृतगंज या मुर्दों की बस्ती के नाम से मार्क किया गया था। ये राजस्थान और सिंध के बॉर्डर के उस सुनसान इलाके में वाक़ है जहां परिंदे भी पर मारते हुए डरते हैं। फैक्ट्स की बात करें तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1920 तक यहां तकरीबन 500 घरानों की एक बस्ती आबाद थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। लोकल आर्काइव्स के मुताबिक एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। लोग कहां गए किसी को नहीं मालूम, मगर हैरत अंगेज बात यह नहीं है। असल होशरुबा हकीकत वो रिपोर्ट है जो 1998 में एक भटके हुए ट्रक ड्राइवर ने दर्ज करवाई थी। उस ड्राइवर का कहना था कि उसने रात 12:05 पर उस रास्ते से गुजरते हुए देखा कि सामने पूरा गांव मौजूद था, मगर जैसे ही उसने ट्रक की हेडलाइट मारी, वहां सिर्फ खाली मैदान था। उसने दावा किया कि उसने लोगों की चीखें सुनी थीं, मगर वहां धूल के सिवा कुछ नहीं था। इस वाक़ये के बाद कई रिसर्चर्स ने वहां सेंसर्स लगाए। उन्होंने जो दरियाफ्त किया वो साइंस के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। हर रात ठीक 12 बजे उस मखसूस इलाके में एटॉमिक रेडिएशन का लेवल अचानक 400% तक बढ़ जाता है। ये वही रेडिएशन लेवल है जो किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद होता है, मगर यहाँ कोई धमाका नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहाँ कोई रहता नहीं तो वो रेडिएशन कहाँ से आ रही है, और वो घर, वो दीवारें, वो मिट्टी हर रात 6 घंटों के लिए कहाँ फना हो जाती हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को जियोग्राफिकली अनस्टेबल करार देकर मिट्टी डाल दी, मगर सच्चाई इतनी सस्ती नहीं होती। गहराई में उतरेंगे तो मालूम होगा कि ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर का खेल नहीं है, बल्कि ये जगह किसी पुरस्रार कुव्वत के हिसार में है। हकीकत के पर्दे के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे दुनिया के सामने कभी आने ही नहीं दिया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई जगह हर रात गायब होती है तो हुकूमत ने वहां कोई परमानेंट चेक पोस्ट क्यों नहीं बनाई? इसका जवाब मिलता है 2005 की एक लीक्ड रिपोर्ट में, जिसे प्रोजेक्ट ज़ीरो का नाम दिया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक वहां भेजे गए 12 कमांडोज रात के 12 बजे के बाद कभी वापस नहीं लौटे। उनके बॉडी कैम्स पर जो आखिरी फुटेज रिकॉर्ड हुई, वो देखकर बड़े बड़े ऑफिशियल्स के पसीने छूट गए। फुटेज में दिखा कि गांव गायब नहीं हो रहा था, बल्कि वो फेज आउट हो रहा था। दीवारें शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो रही थीं और उनके अंदर से अजीब लंबे कद के साए निकलते हुए दिखाई दिए। मीडिया ने इस खबर को कभी कवर क्यों नहीं किया?
इसकी वजह है वो डेड जोन जो इस गांव के 10 किलोमीटर के रेडियस में बनता है। जैसे ही कोई जर्नलिस्ट या रिसर्चर कैमरा लेकर उस हुदूद में दाखिल होता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अचानक डेड हो जाते हैं, एसडी कार्ड्स करप्ट हो जाते हैं और लेंसेज अपने आप क्रैक होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई क़ुव्वत नहीं चाहती कि इस मिडनाइट फिनोमिनन की कोई भी तस्वीर बाहर की दुनिया तक पहुंचे। मगर सबसे डरावनी बात कुछ और है। इस इलाके के करीब रहने वाले देहाती बताते हैं कि उन्होंने अक्सर काली गाड़ियों को देखा है जो बिना किसी प्लेट के रात के अंधेरे में वहां जाती हैं। ये लोग कौन हैं? क्या ये कोई ऐसी मख्फी तंजीम है जो इस जगह को एक लैब की तरह इस्तेमाल कर रही है? लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ पुराने कागजात से पता चलता है कि 1970 में यहाँ एक अजीब टावर तामीर किया गया था, जिसे अगले ही महीने रातों रात गिरा दिया गया। क्या वो टावर इस गांव को गायब करने की वजह था या उसे रोकने की एक नाकाम कोशिश? सच्चाई इतनी गहरी है कि जितना हम खोदेंगे उतना ही दलदल में फंसते जाएंगे। क्या साइंस इस मौजज़े को एक्सप्लेन कर सकती है? जब हमने द वैनिशिंग विलेज के डेटा को फिजिक्स के कवानीन पर परखा तो नतीजा हैरत अंगेज था। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये गांव किसी मखसूस जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन पर वाक़ है, मगर ये कोई आम फॉल्ट लाइन नहीं है। यहाँ ज़मीन के नीचे क्वार्ट्ज की ऐसी मोटी तह मौजूद है जो हर रात 12 बजे एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। इस वाइब्रेशन को साइंस की ज़बान में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब दबाव बढ़ता है तो ये क्रिस्टल्स इतनी ज़्यादा बिजली और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा करते हैं कि पूरे इलाके का एटमॉस्फेयर आयोनाइज हो जाता है। क्या ये मुमकिन है कि ये आयोनाइजेशन एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन या धोखा पैदा करती हो कि गांव नज़र आना बंद हो जाए? लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। सिर्फ नज़र से गायब होना एक बात है, मगर वहाँ से फिजिकल मटेरियल का गायब होना बिल्कुल अलग। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक एक थ्योरी है जिसे मॉलिक्यूलर डीमटेरियलाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि एटम्स अपनी जगह छोड़ देते हैं। अगर ये गांव वाकई डीमटेरियलाइज होता है तो सवाल ये है कि वो 6 घंटे तक जाता कहाँ है। एक और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस जगह पर ग्रेविटेशनल पुल नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा ग्रेविटी वक्त को सुस्त कर देती है, जिसे आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन कहा था। हो सकता है कि गांव कहीं जाता ही ना हो, बल्कि वो वक्त के एक ऐसे लूप में फंस जाता हो जहां हमारी 6 घंटे की रात उनके लिए सिर्फ 1 सेकंड का हिस्सा हो। लेकिन अगर ये सिर्फ साइंस है तो फिर उन लोगों का क्या जो दावा करते हैं कि उन्होंने गायब गांव की जगह पर खड़े होकर दूसरी तरफ से आने वाली अजीब आवाज़ें सुनी हैं, आवाज़ें जो इंसानी नहीं थीं। साइंस यहाँ आकर खामोश हो जाती है और शुरू होता है वो खौफनाक सफ़र जो अक्ल से बाहर है। अब हम उस जगह खड़े हैं जहां साइंस के फॉर्मूला दम तोड़ देते हैं और सिर्फ इम्पॉसिबिलिटीज बचती हैं। क्या हो अगर ये गांव गायब नहीं होता, बल्कि हर रात किसी पैरेलल यूनिवर्स या दूसरी डायमेंशन के लिए एक ब्रिज बन जाता है? सोचिए, हम जिस स्पेस में रहते हैं वो अकेली नहीं है। कुछ रिसर्चर्स का व्हाट इफ थ्योरी पर मबनी दावा है कि इस गांव के नीचे कोई बहुत पुराना स्टारगेट या पोर्टल मौजूद है। ये पोर्टल किसी ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया था जो हमसे हजारों साल आगे थी। हर रात ठीक 12 बजे जब सितारों की पोजीशन एक मखसूस एंगल पर आती है, ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 12 AM है 6 AM तक उस गांव में रहने वाले लोग हमारी दुनिया में नहीं होते, बल्कि वो किसी एलियन प्लैनेट या किसी फ्यूचर अर्थ पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। वहाँ उनके साथ क्या होता है? क्या उनका DNA तब्दील किया जा रहा है या फिर वो किसी इंटरगैलेक्टिक जू का हिस्सा हैं? एक और खौफनाक ट्विस्ट ये है कि शायद हम जिसे गांव समझ रहे हैं वो असल में एक लिविंग मशीन है, एक ऐसी मशीन जो खुद को छुपाने की सलाहियत रखती है। जब सूरज ढलता है और अंधेरा छा जाता है, ये मशीन अपने क्लोकिंग डिवाइस को ऑन कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये पोर्टल है तो क्या कुछ चीज़ें वहाँ से हमारी दुनिया में भी आ रही हैं? लोग बताते हैं कि गांव के वापस आने के बाद अक्सर दीवारों पर ऐसी ज़बान में निशानात मिलते हैं जो इस धरती की नहीं लगती, और कभी-कभी गलियों में ऐसी खुशबू आती है जो सिर्फ मौत की होती है। हमने इस सफ़र में द विलेज दैट डिसअपियर्स एवरी मिडनाइट के हर पहलू को खंगाला।
साइंस से लेकर साइफाई तक हर एंगल से इस राज को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन क्या हम सच्चाई के करीब पहुंच पाए हैं? या ये राज इतना गहरा है कि हमारी इंसानी अक्ल इसे पूरी तरह से समझ ही नहीं सकती? फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इस गांव का वजूद सिर्फ एक जियोग्राफिक एनॉमली नहीं, बल्कि एक फिनोमेनन है जो हमारे साइंस और समझ से परे है। चाहे ये कोई पुराना श्राप हो या फिर वक्त और स्पेस का कोई ऐसा उलझा हुआ राज जिसे सुलझाना फिलहाल नामुमकिन है, या फिर ये इस बात का सबूत है कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं और हमारी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। आज भी हर रात ठीक 12 बजे वो गांव गायब हो जाता है और हर सुबह ठीक 6 बजे वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है, सिर्फ कुछ नए निशानात, कुछ अनजानी खुशबू और अपने अंदर दफन कुछ मजीद राज लिए। हमने इस डॉक्यूमेंट्री में वो सब कुछ आपके सामने रखा है जो मीडिया आपसे छुपा रहा था, लेकिन क्या हमने आपके अंदर मजीद सवाल पैदा किए हैं? क्या आपकी नींद इस सच को जानने के बाद हर रात ठीक 11:59 पर टूटेगी? क्या आप इस राज को खुद एक्सप्लोर करने की हिम्मत रखते हैं? ये खालीपुरा सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हमारी इंसानियत को इस बात पर मजबूर करता है कि इस दुनिया में कितने ऐसे राज हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये गांव असल में कहाँ जाता है? अपनी सोच कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो और आप ऐसे मज़ीद पुरस्कार राज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी किसी भी आने वाली मिस्ट्री से चूक ना जाएं। अगली बार तक के लिए अपने आसपास के राज पर नज़र रखें, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ हम देखते हैं वो सच नहीं होती।